बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 यानी दर्जा 8 का साइंस पढ़ेंगे और इसमें जो टॉपिक है दिया हुआ है आपके बोर्ड पे, धात और गैर धात यानी मेटल्स और नॉन मेटल। और इसमें आज हम लोग जानेंगे कि रिएक्शन विद एसिड एंड बेस यानी कि रद्द अम्ल किसके एसिड का कैसे यानी तेजाब के साथ रद्द अम्ल होगा तो क्या बनेगा। तो देखिए, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन यानी धात और तेजाब के साथ जब हम नमक और हाइड्रोजन निकालते हैं, यानी कि अगर हम सोडियम और HCl देते हैं यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड देते हैं तो बनता है NaCl। उसी तरह Fe प्लस HCl अगर हम देते हैं तो बनता है FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब है कि जब हम जो रद्द अम्ल करेंगे यानी कि रद्द अम्ल करेंगे किसके साथ, अगर हम एसिड के साथ करेंगे तो एसिड में सॉल्ट और हाइड्रोजन निकलता है, और बेस के साथ भी जब हम करते हैं तो हाइड्रोजन ही निकलता है। तो इसमें हाइड्रोजन हमेशा गैस में ही आता है बच्चों। क्या किस चीज में आता है? गैस में ही आता है। और इसका इस्तेमाल जैसे सोडियम यानी धात का इस्तेमाल और HCl, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बच्चों ये स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेजाब होता है। और ये सोडियम जो है वो क्या है? मेटल है। तो होता क्या है कि जब हम इसको इससे रिएक्ट कराते हैं तो बन जाता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को हम लोग बच्चों रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं और सॉल्ट भी बोलते हैं, नमक भी बोलते हैं, जिसको हम लोग खा सकते हैं। और हाइड्रोजन गैस है जो कि क्या है कि वो जब रिएक्शन करेगा तो बाहर निकलेगा यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा। ये आयरन है बच्चों, लोहा है। जब लोहा को HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। बच्चों इसमें बस ध्यान रखने की जरूरत है कि इन दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे NH2 हो गया, तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन भी 1 है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है क्लोरीन कितना हो जाएगा? क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, यानी इसको बैलेंस कर देंगे हम लोग। और फिर जाहिर सी बात है कि ये सोडियम कितना हो गया? 2 हो गया, तो यहाँ भी सोडियम 2 हो जाएगा। इसी तरह इसका भी इस्तेमाल करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2 है, और हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे। और कहने यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे आयरन 1 है और यहाँ पे भी आयरन 1 है, तो आयरन 1 और आयरन 1 ये हो गया, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन भी 2। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, आयरन कितना हो गया? 1 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से हम क्या करेंगे, जब हम रिएक्शन करेंगे यानी कि रद्द अम्ल करेंगे एसिड के साथ तो अलग चीज आएगी। अब जाहिर सी बात है कि जब हम क्या बोलते हैं कि बेस के साथ करेंगे तो वो अलग चीज बनेगी। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि दिया है जिंक प्लस KOH, ये बेस के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? बेस के बारे में। तो क्या होगा, ये क्या चीज निकलेगा? तो ये निकलेगा आपको KNZONO2 प्लस, ये हो जाएगा K2ZNO, ऐसा लिख देते हैं K2ZNO2 प्लस H2। तो बच्चों जैसे जो भी चीज है, मान लो N बेस होता है क्या है? Na प्लस OH, ये हो गया NOH। इसी को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, यानी कि बेस कहते हैं। जैसे एसिड और बेस होता है, उसी तरह जिस कहने का मतलब है कि तेजाब हो गया तो एसिड हो गया, बेस हो गया तो वो बेस हो गया, जिसको हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से। तो जाहिर सी बात है कि जब दोनों चीज मिलता है तो क्या कहलाता है? बेस। तो ये बच्चों क्या हो गया? NaOH जो है मेरा बेस हो गया। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और देखिए यहाँ पे Zn 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, K2 2 है। तो जाहिर सी बात है इसको हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए, K2 Zn कितना है? 1, Zn 1 हो गया,
ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ये बैलेंस हो गए। तो बच्चों यहाँ पे जो धात और गैर धात के बारे में जब हम बात करेंगे, तो जब हम रद्द अम्ल करेंगे यानी कि रिएक्शन करेंगे एसिड और बेस के साथ, तो अलग अलग तरीके का कंपोनेंट्स, अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, जो कि आप बखूबी बोर्ड पे देख रहे हैं, नजर आ रहा है ये सारी चीजें। अब देखिए कि कहने का मतलब है कि ये बहुत सारी चीजें हैं और आपको किताबों में बहुत सारी किताबों में आपको मिल जाएंगे और देख पाइएगा कि और भी अलग अलग तरीके से कीमियाई अंदाज से, तबई अंदाज से जो धात और गैर धात को हम लोगों ने देखा था, और आप किताब से भी और भी मदद ले सकते हैं इस वीडियो के अलावा भी। बच्चों अब आप समझिए कि यहाँ पे हमारी जिंदगी में इसका क्या इस्तेमाल है, यानी कि यूटिलाइजेशन जो है मेटल और नॉन मेटल का हमारी जिंदगी में क्या है। तो देखिए हमारी जिंदगी में इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल है। जैसे लोहा यानी कि आयरन के हम बारे में बात करेंगे, तो हमारे ज़िंदगी में कई तरह के ज़रूरी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कृषि के लिए यानी कि जो एग्रीकल्चर, जो हम लोग खेत को ये करते हैं, उसको बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कुदाल है, खुरपी है, ये सब। उसके बाद आपको जोतने वाली जो चीज़ें हैं वो सब सारी चीज़ों का इस्तेमाल इसमें करता है। अल्मुनियम जो है, आप धात और गैर धात के बारे में जानते हैं। अल्मुनियम का जो इस्तेमाल जो है बर्तन बनाने में, तथा बर्तन बनाने में, और जो हेलीकॉप्टर यानी कि जो एरोप्लेन होते हैं उनकी चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल, जैसे पंख जो होता है उसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि अल्मुनियम जो होते हैं वो काफ़ी हल्के होते हैं। तांबे का इस्तेमाल जब हम करते हैं, तो तांबे का इस्तेमाल बिजली के तार और उसका जो उपकरण है, यानी कि उसकी जो अलग अलग चीज़ें हैं, जो बिजली की जो चीज़ें बनी रहती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे स्विच है या कुछ भी इस तरह से है, तार है, तो ये सब बना रहता है तांबे का ही। सोने चांदी का जो इस्तेमाल जो जेवरात में किया जाता है बच्चों, और उसमें जेवरात में ही किया जाता है। और फ्यूज जो है वो क्या है, एलॉय है, यानी कहने का मतलब बेहरत है। तो बेहरत का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं, तो उसमें टीन और लेड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये आसानी से इनका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है। कहने का मतलब है इनको ये आसानी से टूटते नहीं है, यानी कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। अब आया और दूसरा चीज़ है, जैसे हम इसका इस्तेमाल, जैसे स्विच का इस्तेमाल, जैसे आप देखते हैं कि स्विच का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्यूज का इस्तेमाल हम लोग पूरे घर का लोड दे देते हैं। तो उसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, बहुत तरीके की चीज़ें हैं, जिससे आप शॉर्ट सर्किट से आप बच सकते हैं। बच्चों ये हमारी ज़िंदगी में भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्या आपको पता है कि जो लोहा है यानी कि जो आयरन है, होमोग्लोबिन के प्रोटीन का एक कंपोनेंट है, यानी अज़्ज़ा है, यानी कि घटक है, जो शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद करता है। तांबा और जिंक जो है एंजाइम्स में पाया जाता है, यानी जो एंजाइम होते हैं, जैसे हमारे जो पेट में खाने की जो चीज़ें होती है, जैसे HCl है, तो HCl क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो खाना पचाने में मदद करता है। तो तांबा और जिंक एंजाइम्स में पाए जाते हैं। ठीक है। आर्सेनिक एक विषैली पदार्थ है, यानी कि बहुत ही खराब चीज़ है, जो कि पानी में घुली रहती है, जिसको अगर हम पीने से इंसान मर भी सकता है या बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। मैग्नीशियम जो है वो दरख्तों में पाए जाते हैं, और कुछ जो नॉन मेटल्स हैं, जैसे गैर धातु, जैसे नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, फास्फोरस है, ये बहुत अलग अलग खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल किया जाता है। फास्फोरस का इस्तेमाल बच्चों माचिस में भी किया जाता है। आयोडीन जो होते हैं कटने, छिलने और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल होता है। और सल्फर का इस्तेमाल जो है पटाखों के निर्माण में, ऑक्सीजन में, और हीरे ज्वेलरी में भी, और शीशा काटने में, ग्रेफाइट, बैटरी और पेंसिल को
बनाने में किया होता है। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो है बच्चों कि आप देखेंगे कि धात और गैर धात से हम लोग करते हैं और अपने ज़िंदगी में शामिल करते हैं और उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। फिलहाल बच्चों आपको इस टॉपिक में जो भी बताया गया है, जो समझाया जा रहा है, इस टॉपिक में आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, दुश्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह इसका आपको तशफ़ी बख्श जवाब देने की कोशिश की जाएगी।